नमस्कार दोस्तों। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा जब पति पत्नी में होता है तो पत्नी थाने में चली जाती है। जाकर के अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देती है कि इसने मुझे यूँ कहा है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसने मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया है, मुझसे दहेज मांग रहा है। इस तरीके के एलिगेशंस, इस तरीके के आरोप पति के खिलाफ लगा दिए जाते हैं। और केवल पति के ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के जो जो भी उसमें सदस्य शामिल है, चाहे वो बाहर रहता हो, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि जो व्यक्ति बाहर रह रहा है उसका भी नाम एप्लीकेशन में लिखवा दिया जाता है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी पत्नी ने कोई शिकायत आपके खिलाफ या आपके परिवार के खिलाफ दर्ज कराई है, या पत्नी की शिकायत पर यदि पुलिस वाले आपको थाने में बुला रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। यदि किसी भी पत्नी के द्वारा पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है तो उसे थाने में जाकर के क्या कहना चाहिए, या यदि थाने से फ़ोन आ रहा है तो उस व्यक्ति को जाना चाहिए या नहीं, या यदि उस व्यक्ति को घबराहट हो रही है तो वो क्या करे? विधिवार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर मैं आपको 3 बड़े सवालों के जवाब देने वाला हूं। सबसे पहला है, क्या पुलिस आपको बिना जांच के गिरफ्तार कर सकती है? यानी यदि पत्नी ने कोई शिकायत आपके खिलाफ दर्ज कराई तो क्या बिना जांच के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या बिना ये बताए कि किस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, बिना छानबीन करे, बिना इन्वेस्टिगेशन करे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, थाने जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और तीसरा और बड़ा सवाल है, कौन कौन से कानून आपकी मदद कर सकते हैं? कानून केवल पत्नी के लिए नहीं है, कानून केवल पत्नी के लिए नहीं है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं, कोई पत्नी आपको, आपकी जो पत्नी है वो आपको परेशान कर रही है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप अपने मामले पर व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, केवल व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का, कॉल मत कीजिए, यही नहीं तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। व्यक्ति जिन्हें कहा जाता है कि वो केवल व्हाट्सअप करें, उसके बाद भी वो कॉल करते हैं। तो यदि आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि यदि पत्नी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है तो क्या करना चाहिए, पति को कौन कौन से जरूरी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं और जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। हो सकता है कि उसने शिकायत दर्ज करा दी, झूठे उसने एलिगेशंस लगा दिए, उसने कई तरीके के आरोप लगा दिए, जो चीज़ें आपने नहीं की है वो भी एप्लीकेशन में लिखवा दी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी में आकर के कोई भी गलत कदम ना उठाए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए, धैर्य बना करके रखें। यदि परेशान करने की नीयत से शिकायत दर्ज कराई गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस आपको थाने बुलाती है तो शांत रहे और घबराए नहीं। सबसे पहली बात का इसका ख्याल रखिए, बिना सोचे समझे कोई बयान ना दे। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसा है कि आप जल्दबाजी में उल्टे सीधे बयान दे देते हैं बिना किसी से पूछे। आपने बयानों को अंकित करा दिया है, उसके बाद आपको साबित करना भारी पड़ रहा है कि आपने ये बात नहीं कही थी। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ये बात ध्यान रखिए कि कभी भी बिना सोचे समझे बयान ना दे, क्योंकि आपका हर शब्द आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जो चीज़ें बयान में लिखवा रहे हैं वो आपके खिलाफ आ सकती है और उनकी जवाबदेही भारी पड़ सकती है। इसीलिए ध्यान दें कि जब भी आप बयानों को लिखवाएं तो बहुत सोच समझ करके, बहुत धैर्य से बयानों को लिखवाएं। और कोई भी लिखित दस्तावेज या माफ़ीनामा देने से पहले कानूनी सलाह जरूर लें। यदि आपको किसी पुलिस वाले ने कहा है कि लिखित दस्तावेज देना है, माफ़ीनामा दो कि मैं आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूँगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप माफ़ीनामा दे रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, तो इसका अर्थ है कि आपने ऐसा किया है। जो प्रार्थना पत्र पत्नी के द्वारा लगाया गया है, झूठे आरोप लगाए गए हैं, आप उनको स्वीकार कर लेते हैं यदि आप माफ़ीनामा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि धैर्य बना करके रखिए, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाइए। ऐसा नहीं कि वो आपको जेल में डाल देंगे, पकड़ करके जेल में ले जाएंगे या आपके साथ मारपीट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी बिना घबराए हुए आपको थाने में जाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य बना करके रखना है। दूसरा है, समझे कि पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि 498 जो दहेज प्रताड़ना का जो मामला है, यदि वो दायर किया जा रहा है तो बिना मामले की जांच किए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये बात आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिस को पहले मामले की जांच करनी होगी और इस बात की पुष्टि करनी होगी कि मामला सही है या झूठा है। यानी आपको इस बात से स्पष्ट अर्थ लगाना होगा, यदि पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बिना उसकी जांच पड़ताल किए। यदि बाद में साबित होता है कि आपने वास्तव में ऐसा किया था, मेडिकल हुआ है, मारपीट हुई है, उसने कोई फ़ोटो दिखा दिया है, वीडियो दिखा दी है, स्थानीय लोगों के बयान करा दिए, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं। इनके बाद ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। बिना इन्वेस्टिगेशन करे,
बिना जांच पड़ताल करे किसी भी अधिकारी के द्वारा आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो सज़ा है वो 7 साल से कम है। और अन्वेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा है कि यदि 7 साल से कम का मामला हो तो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुलिस ज़बरदस्ती दबाव बनाकर आपको गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो तुरंत वकील से संपर्क करें। ये सबसे प्रभावी तरीका है अपने आप को बचाने का कि आप वकील से मिलिए। तीसरी बात आपको समझनी है कि पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगे और आरोपों को समझे। ये भी समझना जरूरी है कि पत्नी के द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या वो बातें कर रही है, क्या उसको समस्या है। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी एक कॉपी लेने का आपका पूरा अधिकार है। यदि किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है तो आपको ये अधिकार है कि आपको उसकी कॉपी मिले। आप अपना पक्ष तभी तो रखेंगे जब आपको पता होगा कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि आपने ये अपराध किया है, आपको ये बताना है कि मैंने ये नहीं किया, तो उसके लिए पहले आपके पास उसका शिकायत पत्र होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले एफआईआर की कॉपी ले, पुलिस स्टेशन में जाए या अपने वकील को भेजिए कि हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए, पत्नी के द्वारा क्या बातें कही जा रही है, क्या ये झूठ बोल रही है, कौन कौन से आरोप लगा रही है। तो उसके लिए एफआईआर की कॉपी लेना अनिवार्य है। एफआईआर की कॉपी लीजिए। एफआईआर में लिखे आरोपों को ध्यान से पढ़ें। जो एफआईआर में उसने आरोप लगाए हैं, जो एलिगेशंस लगाए हैं, उसने कहा है मेरे साथ मारपीट या दुर्व्यवहार या दहेज की मांग की जा रही है, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, देवर छेड़ रहा है। यदि इस तरीके के आरोप लगाए हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान से पढ़े और समझे कि क्या आपके खिलाफ आरोप कौन कौन से लगाए गए हैं, कौन कौन सी धाराएं आपके खिलाफ लगाई गई है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस सिर्फ पूछताछ के लिए बुला रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों को भी पता है कि ज़्यादातर एफआईआर दहेज के मामलों में झूठी आती है, इसीलिए वो एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं करते। और यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना पक्ष निष्पक्ष रूप से जो पुलिस वाले हैं उनके सामने रखिए, बिना घबराए, धैर्य बना करके। चौथा है, तुरंत वकील से संपर्क करें और कानूनी सलाह लें। थाने जाने से पहले किसी अनुभवी वकील से सलाह लें कि साहब मेरे पास ऐसे फ़ोन आया है या पुलिस वाले घर आए थे, उन्होंने कहा है कितनी तारीख में जाना है, क्या क्या मामला बन सकता है, कौन सी शिकायत पत्नी ने दर्ज कराई है, उसको निकलवा करके कॉपी दीजिए। और कॉपी के माध्यम से उस एफआईआर को पढ़ करके ये देखिए कि मुझे क्या कहना है। तो इसके लिए आपको अपने वकील से मिलना होगा। अगर पुलिस कोई लिखित बयान देने के लिए कहे तो पहले अपने वकील से पूछिए कि मेरे से ऐसा ऐसा पूछा जा रहा है, क्या मैं बताऊं या नहीं बताऊं, या ये बयान दर्ज कराने चाहिए या नहीं, या कौन कौन से सवाल उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कई बार पुलिस दबाव में आकर गलत तरीके से बयान लेने की कोशिश करती है, इसीलिए सतर्क रहे। आप पर प्रेशर बनाया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है, इसीलिए सतर्क रहे और अपने वकील से पहले से परामर्श लेकर के रखें। हो सके तो अपने पुलिस जो आपका वकील है उसे थाने में बुलाए, ताकि वो पुलिस से सही प्रकार से बात कर सके। सही प्रकार से बात करने का अर्थ आप समझते हैं, किस तरीके से बात की जाएगी। तो आपको अपने वकील को बुलाना है और वहाँ पर ले जा कर के बातचीत करानी है। यानी बातचीत करने का अर्थ है कि कौन कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं, आपको अपना पक्ष किस तरीके से रखना है और निष्पक्ष रूप से आपकी तरफ से अपना पक्ष रखा जा सके। और यदि आपको लग रहा है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है तो आपको फिर अग्रिम जमानत लेनी होगी, एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि गिरफ्तार किया जा सकता है, पत्नी के द्वारा आरोप ज़्यादा गंभीर लगाए गए हैं और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उसके लिए आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। अगर पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करे तो अपने वकील से संपर्क करें, एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट में डलवाए और जब उसका आदेश आ जाएगा उसके बाद पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये तो है अब तक का मामला कि पत्नी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, अपना बचाव कैसे करें। अब बात आती है पत्नी को सबक सिखाने की। यहाँ तक आपने जाना कि शिकायत पर कैसे कैसे कार्रवाई होगी, आपको क्या करना है, धैर्य बना करके रखना है, वकील से मिलना है। अब जानते हैं अगर मामला झूठा है तो क्या करें। तो इसे खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील करें। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज करा गया है तो आप हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की, एफआईआर को क्वेश्चन करने की याचिका डाल सकते हैं। अगर कोर्ट को लगेगा कि मामला झूठा है तो वो एफआईआर को खारिज कर सकती है, तुरंत एफआईआर को खारिज करने के आदेश दे दिए जाएंगे। इसके लिए आपको जो अग्रिम इसके लिए आपको याचिका दायर करनी होगी एफआईआर को ख़त्म कराने के लिए, और पत्नी के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कराए। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि वो एफआईआर ख़त्म हो जाती है तो आपको फिर क्रॉस केस दर्ज कराना है। अगर आपकी पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं तो आप उसके खिलाफ मानहानि और झूठी शिकायत देने का केस दर्ज करा सकते हैं। अगर पत्नी ने शारीरिक या मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित किया है तो इसके लिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके तहत आप अपनी पत्नी के झूठे आरोपों से बच सकते हैं, उसके द्वारा जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए हैं आप उनसे बच सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, परिवार और समाज में अपनी छवि बनाए रखें।
अगर पत्नी ने आरोप झूठे लगाए हैं तो समाज और परिवार के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बदनामी हो जाती है और आपको इस बात से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि झूठे आरोप है तो वो साबित हो जाएंगे, और यदि समाज के लोग या परिवार के लोग आप पर कोई आरोप लगा रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, आपको गालियाँ दे रहे हैं कि ये कैसा पति है अपनी पत्नी के साथ ऐसे करता है, तो उन्हें समझाने की कोशिश करें, स्थिति को स्पष्ट करें। आपके चरित्र और व्यवहार को लेकर कोई गलत धारणा ना बने, इसलिए सबूतों के साथ अपनी बेगुनाही साबित करें। तो ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि यदि पत्नी के द्वारा आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है तो क्या करना चाहिए, थाने में जाकर के क्या कहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कब वकील को लेकर के जाना चाहिए, बयान कैसे देने चाहिए, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको लगा है कि कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, अगली वीडियो इससे भी बेस्ट आएगी, वो आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई आपका सवाल हो, कोई आपका सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हर एक सवाल का, हर एक सुझाव का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है, पूरा प्रयास किया जाता है। यदि आप चाहते हैं अपने मामले पर व्यक्तिगत कोई सलाह लेना, पर्सनली आप कुछ पूछना, जनरल गाइडेंस लेना, मुफ्त में सलाह लेना, मुझसे बात करना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।